विष की अगर योनि की बात करें तो सेम जैसे अभी जो डिस्कस किया, 2 योनि है, जांगम और स्थावर योनि। योनि मतलब सोर्स, तो कहाँ से वो कलेक्ट होते हैं, हमें विष द्रव्य कहाँ से हम कलेक्ट करते हैं, क्योंकि अनटिल अनलेस हमें विष मिलेगा ही नहीं तो कैसे शोधन करके हम विष कल्प बनाएंगे। ओके, तो उनको कलेक्ट करने के लिए हमें सोर्स तो पता होना चाहिए कि कहाँ से वो निकलते हैं, कहाँ से ऑब्टेन होते हैं। तो योनि मतलब क्या होता है, सोर्स। तो चरक जी बोलते हैं, आचार्य सुश्रुत द्वारा हमने देखा, रस तरंगणी द्वारा देखा, अभी हम यहाँ पे आचार्य चरक जी क्या बोलते हैं। तो आचार्य चरक जी बोलते हैं कि ब्रह्मा जी ने बताया है कि स्थावर और जांगम जी 2 योनियों में उन्होंने स्थापित किया था, एज पर आवर जो हमने मिथोलॉजिकल जो हिस्ट्री देखा। ओके, वहाँ पे वो बोलते हैं कि विषयों का वर्णन, विषयों का क्लासिफिकेशन 2 में बताया गया था, स्थावर और विषयों में, स्थावर और जांगम में। तो इन द उनके कहने का मतलब है कि यही 2 योनि है, यानी कि यही 2 सोर्स हैं, स्थावर और जांगम। ओके, सो सम टाइम वर्ड योनि इज रिलेटेड विद द वजाइना। ओके, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का जो वजाना होता है योनि, इसको हम बोलते हैं, लेकिन योनि की अलग अलग मीनिंग आती है, अलग अलग फेस पे, अलग अलग सब्जेक्ट में। ओके, तो आपको यहाँ पे योनि मतलब वो योनि वहाँ पे रिलेट नहीं करना, योनि दैट मीन्स सोर्स। ओके, तो जांगम और स्थावर ये 2 सोर्स हैं हमारे विष द्रव्यों को ऑब्टेन करने के लिए। ओके, तो ये देखिए विष का अधिष्ठान यहाँ पे बताया गया है। ओके, वो विष कहाँ पे लोकेटेड है। ओके, तो वो उसके मूल में लोकेटेड है कि क्षीर में लोकेटेड है, यानी कि दूध में लोकेटेड है, कि उसके बीज में है, कि उसके मूल में है, कि उसके पत्ते में है, कहाँ पे है, किसके छाल में है। अधिष्ठान दैट मीन वो जो विष हम कलेक्ट कर रहे हैं, जो हम गेन कर रहे हैं, जो मिलने वाला है। ओके, योनि तो देख लिया कि इस प्लांट में है, लेकिन इस प्लांट के कौन से पार्ट में है, तो कौन से पार्ट में है उसको हम क्या बोलते हैं, अधिष्ठान बोलते हैं। ओके, तो ये देखिए स्थावर वित्त का जो अधिष्ठान होता है, तो मूलम पत्रम फलम पुष्पम त्वक क्षीर सार एवचम निर्यासो धातु एव कंदश्च दशम स्मृतम। तो स्थावर विष 2 पहले से स्थापित है। ओके, जो नेचुरली हमें जो मिलने वाला है। ओके, तो अल्टीमेटली इनके 10 अधिष्ठान बताए गए हैं। ओके, तो स्थावर विष में जो हमारे वानस्पतिक जो आते हैं उनमें मूल वानस्पतिक यानी कि प्लांट ओरिजिन के मूल हो सकते हैं, मूल में विष हो सकते हैं, पत्र में विष हो सकते हैं, फल में विष हो सकते हैं। ओके, तो अगर एक एक एग्जाम्पल की अगर बात करूँ तो नो डाउट सिंपल सा एग्जांपल इसके हम ले सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया करवीर का मूल, लांगली का मूल। ओके, पत्र अगर बात करें तो बिजिया का मूल, जो बिजिया है, जो भांग है, जो उसके पत्ते जो होते हैं उनके जो यूज़ होते हैं, उनका जो उनको हम एक्ट एज विष बोलते हैं। ओके, तो अलग अलग जो विष द्रव्य जो बताए जाते हैं ना, उनका शोधन करने के बाद उनके शोधन करने के बाद ही हम उनका यूज़ करते हैं। तो विदाउट अगर शोधन करेंगे तो विषाक्त लक्षण प्रोड्यूस करते हैं, हम जानते हैं। तो विषाक्त लक्षण प्रोड्यूस करते हैं, विषाद उत्पन्न करते हैं। इनको जानने के बावजूद अगर हम उनका शोधन नहीं करते हैं तो उससे क्या होता है, जो पर्टिकुलर बंदा अगर उसको एडमिनिस्ट्रेट करेगा, कंज्यूम करेगा, तो उससे वो पेशेंट की या फिर पर्सन की डेथ हो जाती है। ओके, तो अल्टीमेटली अलग अलग जो विष जो मैंने बताया आपको, उपविष 11 और महाविष में जो यूज़ करने वाला जो विष है एक, दैट इज कॉल्ड द वसन आप, इनको अलग अलग तरीके से शोधन किया जाता है। ओके, तो शोधन प्रक्रिया एक सेम प्रकार की नहीं होती है, भले वो सभी विष हैं लेकिन अलग अलग विषयों की अलग अलग प्रकार के शोधन प्रक्रिया की जाती है। ओके, मूलम पत्रम फलम, फल की अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे फल होते हैं जो विष वाले होते हैं। ओके, तो नॉर्मली फल वाले जो फल नॉर्मली ऐसा कोई एग्जांपल, बहुत मुश्किल एग्जांपल है। ओके, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है कि फल एक्ट एज अ विष। ओके, जो पुष्प की अगर बात करें तो पुष्प हमारे जो अल्टीमेटली मदन फल आपने नाम सुना होगा, तो उसको विष पुष्प एक सिनोनिम्स है, परिणाम आया हुआ है। तो मदन फल विष द्रव्य में नहीं आता है, लेकिन पुष्प यानी कि इट में भी एक्ट एज अ विष। ओके, त्वक क्षीर की अगर बात करें तो ये देखिए त्वक यानी कि छाल है, क्षीर है। ओके, तो वहाँ पे वो बोल रहे हैं कि छाल में भी विष वहाँ पे हो सकता है। क्षीर जहाँ पे हमने अर्क और सुई की अगर बात की, सार यानी कि निर्यास जहाँ पे लैटेक्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि अहीफेन हो गया हमारा। ओके, वहाँ पे सार एक अलग इंक्लूड होता है कि जहाँ पे प्लांट वुड का हम यूज़ करते हैं। ओके, चंदन जैसा हम यूज़ करते हैं ना, चंदन और अगरू वगैरह जो यूज़ करते हैं वो प्लांट का सार भाग होता है। ओके, प्लांट को कटिंग करने के बाद हम इसका यूज़ करते हैं। तो निर्यास हो गया हमारा, जैसे अहीफेन है, धातु सपोज धातु जितने भी आते हैं हमारे, लेड हो गया हमारे, पारद हो गया हमारा। ओके, तो ये सभी क्या है, धातु हैं। तो ये धातु वगैरह ये सभी क्या हो सकते हैं, हमारे
विष हो सकते हैं। कंद हो गए, जैसे राइजोम है, ओके, तो राइजोम के जो एग्जाम्पल वाले जो आते हैं, ओके, उनका हम यूज़ करते हैं। तो मूल को हम वहाँ पे लांगली करवीर का एग्जांपल हो सकता है, कंद का एग्जांपल भी लांगली और करवीर हो सकता है। तो ये सभी 10 जो बताए गए हैं ये अधिष्ठान है, ये सभी पार्ट्स में लोकेटेड होते हैं हमारे विष, ओके। जांगम विष अधिष्ठान की अगर बात करें, शोशु जी बोलते हैं तत्र दृष्टिनि ही श्वास दंष्टान नखमूत्र पुरुष शुक्र लाला आर्तव मुख संदंश विसर्जित तुंडस्ति पित्त शुक शवा आनिति ही, ओके। ये देखिए वो बोल रहे हैं कि ये सभी जो पहले लोग जो हुआ करते थे, ओके, तो अगर कोई पहले दिव्य दृष्टि वाले वहाँ पे पर्सन्स हुआ करते थे, तो वो दृष्टि से अपने माउस से वो वहाँ पे विष उत्पन्न करके क्या करते थे, पेशेंट को डेथ कर देते, पेशेंट को मार देते थे। तो अभी तो ऐसा कोई वहाँ पे नहीं है, पहले के आचार्य ने मेंशन किया है कि ये सभी हो सकते। तो ये पहले आपने स्टोरी वगैरह देखा होगा, ओके, तो बहुत सारे वगैरह वहाँ पे आते हैं, ओके, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो माउस से वो विष को प्रोड्यूस करते हैं, वहाँ पे आँख से जो रहते हैं वो दिव्य दृष्टि उत्पन्न करते हैं, जिससे वो विष उत्पन्न होता है। तो ये सभी वहाँ पे उन्होंने बताया है, ओके। तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं होता, ओके। नॉर्मली आपको क्या याद रखना है कि जो स्नेक होते हैं, जो स्कॉर्पियंस होते हैं, वो अगर उनके दंष्ट अगर उनके जो अगर वो काट लेते हैं, ओके, उनकी अगर बाइट वगैरह होती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे पॉइजन्स हमारे बॉडी में एंटर हो जाता है, ओके। तो अल्टीमेटली वो वहाँ पे विषाक्त लक्षण उत्पन्न करते हैं। तो ये सभी टोटल तो नहीं होंगे, तो अल्टीमेटली आपको क्या याद रखना है, संदंश, ओके। तो अल्टीमेटली अगर कोई बाइट अगर हो जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के थ्रू, तो उनकी वजह से क्या होता है, विष हमें प्रोड्यूस हो जाता है।